आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी पूरी जिंदगी को चुपचाप चला रही होती है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, और वह है हमारी सोच। क्योंकि इंसान जैसी सोच रखता है, वैसी ही उसकी जिंदगी बनती चली जाती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जिंदगी उनके साथ जैसी हो रही है, वही उनकी सच्चाई है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि जिंदगी से ज्यादा ताकतवर हमारी जिंदगी को देखने की नजर होती है। एक ही परिस्थिति में कोई इंसान टूट जाता है और कोई इंसान उसी परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ जाता है। फर्क हालात में नहीं, बल्कि सोच में होता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि दुख और सुख बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि मन की व्याख्या से पैदा होते हैं। अगर मन हर घटना को नुकसान की तरह देखेगा तो जीवन भारी लगेगा, और अगर वही मन हर अनुभव को सीख की तरह देखना सीख लेगा तो वही जीवन हल्का और समझदार लगने लगेगा। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे पुरानी सोच को पकड़े रहते हैं। वे मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और यही सोच धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाती है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि इंसान हर पल बदल सकता है, क्योंकि सोच कोई पत्थर नहीं है, सोच एक प्रक्रिया है जिसे बदला जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सोच सिर्फ एक विचार है, अंतिम सत्य नहीं। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वह जरूरी नहीं कि सच ही हो, उसी दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। बहुत सी परेशानियां इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम एक छोटी सी समस्या को लेकर दिन रात उसी पर सोचते रहते हैं, उसे भविष्य तक खींच ले जाते हैं और फिर खुद को ही डराने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर डर कभी सच नहीं होते, लेकिन हमारी सोच उन्हें सच जैसा महसूस करा देती है। बुद्ध की सोच यह सिखाती है कि मन को शांत करने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं होती, नजर बदलने की जरूरत होती है। जब इंसान ये सीख लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हर चीज पर उसकी प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में है, तब वह जिंदगी को अलग नजर से देखने लगता है। ज्यादातर लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि उनके साथ गलत क्यों हुआ, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि इससे मुझे क्या सीख मिल सकती है। और यही सवाल सोच को बदल देता है। सोच बदलते ही इंसान पीड़ित नहीं रहता, वह सीखने वाला बन जाता है। जीवन में असफलता, नुकसान, रिश्तों का टूटना या मनचाहा न होना, ये सब बुरे अनुभव नहीं होते, ये सोच को परखने के मौके होते हैं। लेकिन जब इंसान हर चीज को अपने खिलाफ मान लेता है, तब वही अनुभव उसे तोड़ने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट घटना से नहीं, बल्कि उससे जुड़े विचार से होता है। इसलिए अगर इंसान अपने विचारों को समझना सीख ले तो दुख अपने आप कम होने लगता है। एक और बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी सोच को दूसरों की सोच से तुलना करके बनाते हैं। हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और फिर खुद को कम मानने लगते हैं। यही तुलना मन में हीन भावना, डर और असंतोष पैदा करती है, जबकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। बुद्ध की शिक्षा कहती है कि जो व्यक्ति खुद की राह पर ध्यान देता है वही शांति पाता है। दूसरों की राह देखने वाला हमेशा उलझा रहता है। सोच बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश खुश रहने लगें। इसका मतलब यह है कि आप हर स्थिति को समझदारी से देखना सीख जाएं। जब मन उदास हो तो उसे स्वीकार करें, जब डर लगे तो उसे भागे नहीं, बल्कि उसे समझें, क्योंकि भावना को समझना उसे कमजोर कर देता है और भावना से लड़ना उसे मजबूत कर देता है। धीरे धीरे जब इंसान यह अभ्यास करता है कि वह अपने मन की हर बात पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि उसे देखेगा, परखेगा, तब उसकी सोच साफ होने लगती है। वह हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देता है, हर असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाता और हर आलोचना को सच नहीं मानता। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है वही अपने जीवन को दिशा दे सकता है, क्योंकि मन अगर बेकाबू है तो जिंदगी भी बेकाबू लगती है। लेकिन जब मन शांत और स्पष्ट होता है तब जिंदगी अपने आप सरल लगने लगती है। सोच बदलने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। इसमें धैर्य चाहिए, खुद से ईमानदारी चाहिए, और यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक हम कई चीजें गलत नजर से देख रहे थे। लेकिन यही स्वीकार सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब इंसान यह मान लेता है कि हो सकता है मेरी सोच ही मुझे परेशान कर रही हो,
उसी पल से उसका मन खुलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे सोच बदलती है, इंसान की ऊर्जा, उसका व्यवहार और उसके फैसले भी बदलने लगते हैं। वह जिंदगी से लड़ना छोड़कर जिंदगी को समझना शुरू कर देता है, और यही समझ उसे सुकून देती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, किसी बाहर की चीज को दोष मत दीजिए। बस अपनी सोच को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बिना शोर किए बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब इंसान इस बात को थोड़ा गहराई से समझना शुरू करता है कि उसकी सोच ही उसके अनुभवों को आकार दे रही है, तब उसे यह भी एहसास होता है कि ज्यादातर समय वह वर्तमान में जी ही नहीं रहा होता। उसका शरीर यहाँ होता है, लेकिन उसका दिमाग या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में भटकता रहता है, और यही भटकाव मन को थका देता है। बुद्ध की शिक्षा यह कहती है कि दुख तब पैदा होता है जब मन वास्तविकता को छोड़कर कल्पना में चला जाता है, क्योंकि वास्तविकता हमेशा उतनी भारी नहीं होती जितनी हमारी कल्पना उसे बना देती है। जब इंसान यह देखना सीख लेता है कि वह अपने दिमाग में कितनी बेवजह की कहानियां बना रहा है, तब उसे पहली बार यह समझ में आता है कि वह खुद ही अपने दुख का निर्माता बन रहा था। सोच बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज को अच्छा ही मान लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर चीज को साफ नजर से देखें, बिना डर, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना खुद को दोष दिए। क्योंकि जैसे ही हम किसी घटना को व्यक्तिगत बना लेते हैं, वैसे ही मन पर बोझ बढ़ जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो घटना हुई है वह सिर्फ एक घटना है। उसे दुख या सुख बनाना मन का काम है, और मन को यह काम सिखाया जा सकता है। एक और बात जो सोच को बिगाड़ती है, वह है लगातार शिकायत करने की आदत। जब इंसान हर समय इस बात पर ध्यान देता है कि उसके पास क्या नहीं है, तब वह यह भूल जाता है कि उसके पास क्या है, और यही भूल धीरे धीरे असंतोष बन जाती है। जबकि संतोष कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह देखने का तरीका है। जब इंसान हर दिन अपने जीवन की साधारण चीजों को भी देखने लगता है, जैसे सांस लेना, चलना, किसी का साथ होना, तब मन अपने आप थोड़ा शांत होने लगता है। बुद्ध की सोच यही सिखाती है कि जीवन को समझने के लिए उसे बदलना जरूरी नहीं, उसे ठीक से देखना जरूरी है। सोच बदलने का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि हम अपने साथ कैसे बात करते हैं। ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े आलोचक खुद होते हैं। वे हर गलती पर खुद को कठोर शब्दों में जज करते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। और यही शब्द धीरे धीरे मन की सच्चाई बन जाते हैं। जबकि अगर वही इंसान खुद से थोड़ा नरम होकर बात करना सीख ले, खुद को समझने लगे, तो उसकी सोच अपने आप बदलने लगती है। बुद्ध की शिक्षा में करुणा को बहुत महत्व दिया गया है, और यह करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होनी चाहिए। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह भी सीखने की प्रक्रिया में है, उससे भी गलतियां होंगी, तब वह खुद को हर बात के लिए दोष देना बंद कर देता है। और यही क्षण सोच के बदलने का बहुत बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि अब मन डर से नहीं बल्कि समझ से चलने लगता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखता है कि हर नकारात्मक सोच को रोकना जरूरी नहीं, बल्कि उसे पहचानना जरूरी है। जब आप किसी सोच को पहचान लेते हैं कि यह सिर्फ एक सोच है, तब वह आपको उतना परेशान नहीं कर पाती। जैसे अंधेरे कमरे में जैसे ही रोशनी जलती है, अंधेरा अपने आप कम हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक मन ही मुक्त मन है, क्योंकि वह बहाव में नहीं बहता। वह देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही सोच इंसान को भावनाओं का गुलाम बनने से बचाती है। और जब इंसान भावनाओं का गुलाम नहीं रहता, तब वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रह पाता है। धीरे धीरे जीवन पहले जैसा भारी नहीं लगता। समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने की ताकत बढ़ जाती है, और यही ताकत असली परिवर्तन है। और जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगता है, तब उसे यह भी समझ में आता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी उसे घटनाओं से नहीं, बल्कि उम्मीदों से होती है। क्योंकि हम हर स्थिति से पहले ही तय कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से अलग होती है, तो मन टूटने लगता है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है कि दुख का बड़ा कारण अपेक्षा है, क्योंकि अपेक्षा भविष्य से जुड़ी होती है, और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके हिसाब से नहीं चलेगी, तब वह हर छोटी बात से परेशान होना बंद कर देता है।
धीरे धीरे मन में लचीलापन आने लगता है, वही लचीलापन जो इंसान को मुश्किल हालात में भी टूटने नहीं देता। सोच बदलने का मतलब यह भी है कि हम हर अनुभव को अंतिम निर्णय न माने। एक बुरा दिन पूरी जिंदगी नहीं होता, एक असफलता पूरी पहचान नहीं होती, लेकिन मन जब नकारात्मक दिशा में चला जाता है तो वह हर बात को स्थायी मान लेता है। बुद्ध कहते हैं कि जो अस्थायी है उसे स्थायी मान लेना ही दुख की जड़ है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर भावना आती है और चली जाती है, तब वह उनसे चिपकना छोड़ देता है, और जैसे जैसे चिपकाव कम होता है वैसे वैसे मन हल्का होने लगता है। एक और बड़ी वजह जिससे सोच बिगड़ती है वह है हर समय खुद को साबित करने की कोशिश। इंसान यह भूल जाता है कि उसे हर किसी की नजर में सही बनकर रहना जरूरी नहीं है। जब हम लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं तब हमारी सोच दूसरों के हाथ में चली जाती है, और जैसे ही यह समझ आती है कि हर कोई खुश नहीं हो सकता और यह बिल्कुल ठीक है, तब मन पर से बहुत बड़ा दबाव उतर जाता है। बुद्ध की शिक्षा यही सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वही दुनिया का सामना शांति से कर सकता है। सोच बदलने का एक गहरा पहलू यह भी है कि हम जीवन को समस्या की तरह देखना बंद करें और अनुभव की तरह देखना शुरू करें। जब जीवन हर समय एक परीक्षा लगता है तब मन थक जाता है, लेकिन जब वही जीवन सीखने का अवसर लगता है तब मन खुलने लगता है। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसे हर समय खुश रहने की जरूरत नहीं है, उसे बस सचेत रहना है, क्योंकि सचेत मन दुख में भी रास्ता खोज लेता है। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान दुख है और जागरूकता मुक्ति है। जब इंसान यह सीख लेता है कि वह अपनी सोच को देख सकता है, बदल सकता है और दिशा दे सकता है, तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह हालात का गुलाम नहीं है, बल्कि उनका सामना करने की क्षमता उसके भीतर है, और यही एहसास उसे अंदर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे जीवन की रफ्तार वही रहती है, लेकिन मन की पकड़ बदल जाती है। पहले जहां मन हर बात से हिल जाता था, अब वह ठहरना सीख जाता है, और यही ठहराव जीवन को समझने की असली शुरुआत है। और इसी ठहराव के साथ जब इंसान अपने जीवन को थोड़ा शांत होकर देखता है, तब उसे यह भी समझ में आने लगता है कि ज्यादातर दुख इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम हर चीज को तुरंत समझ लेना चाहते हैं और तुरंत हल भी चाहते हैं, जबकि जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन धीरे धीरे सिखाता है, धीरे धीरे परिपक्व बनाता है, लेकिन जब हम धैर्य खो देते हैं तब हमारी सोच टूटने लगती है। बुद्ध की शिक्षा यह कहती है कि अधीर मन हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वह वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाता। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी गति से चले, लेकिन जैसे ही इंसान ये सीख लेता है कि हर चीज को समय चाहिए, तब उसका मन भी थोड़ा नरम होने लगता है। सोच बदलने का मतलब यह भी है कि हम खुद को हर समय भविष्य के किसी परिणाम से बांध कर ना रखें। बहुत से लोग तब तक खुश नहीं होते जब तक कोई खास लक्ष्य पूरा ना हो जाए, और इसी वजह से वे आज के दिन को खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच में जीवित होता है, क्योंकि भविष्य सिर्फ एक संभावना है और अतीत सिर्फ एक याद, लेकिन वर्तमान एकमात्र सच्चाई है। जब इंसान यह समझ लेता है कि इस पल में वह सुरक्षित है, सांस ले रहा है और जिंदा है, तब बहुत सी अनावश्यक चिंताएं अपने आप गिरने लगती हैं। एक और बात जो सोच को भारी बना देती है वह है लगातार खुद को दूसरों से तौलना। हम ये देखने लगते हैं कि किसकी जिंदगी बेहतर है, कौन आगे है, कौन पीछे, और इसी तुलना में हम अपनी जिंदगी की कद्र करना भूल जाते हैं। बुद्ध की सोच यह सिखाती है कि तुलना कभी संतोष नहीं देती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे दिखेगा, और जब तक इंसान यह स्वीकार नहीं कर लेता कि उसकी यात्रा अलग है, तब तक उसकी सोच उलझी रहेगी। धीरे धीरे जब वह यह मान लेता है कि उसे अपनी गति से चलना है, अपनी समझ से फैसले लेने हैं, तब मन में एक स्थिरता आने लगती है। सोच बदलने का एक बहुत व्यावहारिक तरीका यह भी है कि हम अपने दिन की शुरुआत और अंत कैसे करते हैं। अगर दिन की शुरुआत ही शिकायत, डर या नकारात्मक खबरों से हो तो मन पूरे दिन उसी दिशा में चलता है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत थोड़ी शांति, थोड़ी कृतज्ञता और थोड़े आत्मनिरीक्षण से हो तो मन मजबूत रहता है। बुद्ध की शिक्षा में रोज के छोटे अभ्यासों पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही आते हैं। जैसे कुछ पल चुपचाप बैठना, अपने मन की स्थिति को महसूस करना, बिना जज किए बस देखना कि भीतर क्या चल रहा है। यह देखने की आदत ही धीरे धीरे सोच को बदल देती है। इंसान यह समझने लगता है कि उसे हर समय कुछ साबित नहीं करना है, उसे बस ईमानदारी से जीना है, और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे जीवन हल्का लगता है।
समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन वे डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अब इंसान उन्हें समझने की स्थिति में होता है और यही समझ जीवन को बोझ से अनुभव में बदल देती है। और जब इंसान इस तरह धीरे धीरे अपनी सोच को समझना और संभालना सीख लेता है, तब उसे यह भी एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ बाहर की समस्याएं नहीं बल्कि अंदर की उलझनें होती हैं। क्योंकि जब मन साफ नहीं होता तो सही चीज भी गलत लगने लगती है, और जब मन शांत होता है तो मुश्किल चीज भी संभालने लायक लगती है। बुद्ध की शिक्षा यही बताती है कि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन हालात को देखने का तरीका हमेशा हमारे हाथ में होता है, और यही तरीका तय करता है कि हम टूटेंगे या सीखेंगे। बहुत से लोग अपनी सोच को बदलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पुरानी सोच छोड़ी तो वे खुद को खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पुरानी सोच छोड़ना खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह हर बात में सही नहीं हो सकता, हर बार जीत नहीं सकता और हर किसी को खुश नहीं कर सकता, तब उसके मन पर से बहुत बड़ा दबाव उतर जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब अहंकार कम होता है तब समझ बढ़ती है, और समझ बढ़ते ही जीवन सरल होने लगता है। सोच बदलने का मतलब यह भी है कि हम जीवन को बोझ समझना बंद करें, क्योंकि जीवन बोझ नहीं है, जीवन अनुभव है, और अनुभव को महसूस किया जाता है, उठाया नहीं जाता। जब इंसान हर दिन को यह सोचकर जीता है कि आज मुझे खुद को थोड़ा और समझना है, थोड़ा और शांत होना है, तब जीवन अपने आप अर्थपूर्ण लगने लगता है। धीरे धीरे मन में यह स्पष्टता आने लगती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। कुछ सवालों के जवाब समय के साथ अपने आप सामने आ जाते हैं, और यही धैर्य मन को मजबूत बनाता है। बुद्ध की सोच यह भी सिखाती है कि हम जितना ज्यादा जीवन से लड़ते हैं उतना ज्यादा थकते हैं, लेकिन जब हम जीवन के साथ चलना सीख लेते हैं तब वही जीवन हमारा शिक्षक बन जाता है। इंसान यह समझने लगता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि उनका साक्षी बन सकता है, और साक्षी बनना ही असली आजादी है। क्योंकि जब आप देख पाते हैं तो आप बहते नहीं हैं, आप समझते हैं, चुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यही सोच इंसान को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे वह छोटी छोटी बातों से हिलना बंद कर देता है, हर नकारात्मक सोच पर विश्वास नहीं करता और हर डर को सच नहीं मानता, और इसी स्थिरता के साथ जीवन पहले से ज्यादा संतुलित महसूस होने लगता है, चाहे हालात जैसे भी हों। क्योंकि अब मन हालात के पीछे नहीं भाग रहा होता, बल्कि उनके साथ खड़ा होता है। और जब इंसान इस समझ तक पहुंच जाता है कि उसकी सोच ही उसके अनुभवों का आधार है, तब उसके जीवन में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आने लगता है। वह बदलाव यह होता है कि अब वह हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुकने लगता है, और यही रुकना उसे कई गलत फैसलों से बचा लेता है, क्योंकि ज्यादातर गलत फैसले डर, जल्दबाजी और भ्रम में लिए जाते हैं। बुद्ध की शिक्षा यह कहती है कि रुकने वाला मन ही सही दिशा चुन पाता है। जब इंसान हर बात पर तुरंत जवाब देना बंद कर देता है, हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तब वह पहली बार खुद को भीतर से मजबूत महसूस करता है। सोच बदलने का मतलब यह भी है कि हम अपने मन में चल रही आवाज को अंतिम सच मानना बंद कर दें, क्योंकि मन कई बार हमें डराने के लिए ही बात